आज का कहानी को ध्यान से सुने। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। ये सच है कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का भी पता चलता है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। आपने इस दुनिया में ईमानदार और बेईमान दोनों ही तरह के लोग देखे होंगे, पर कई बार ये बात जरूर नोटिस करने में आता है कि बेईमान और बुरे लोग सच्चे और ईमानदार लोगों से कई गुना सुखी देखे जा सकते हैं। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जीवन के फलसफे को आंका जाए तो अच्छा इंसान कौन है और कौन बुरा इंसान, ये कैसे किसकी तुलना की जा सकती है? जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। साहब, ये तो कलयुग का समय है। इस समय कोई सच्चा ईमानदार भी चले तो भी लोग उसे चने की तरह भून कर खा लेंगे। उस सच्चे इंसान का हर तरह से उपयोग और दुरुपयोग किया जाता है। अपने लक्ष्य को वे लोग ही वेद पाते हैं जो समय समय पर अपनी गलती का खुद अवलोकन करते हैं। ये तुलना करना भी नामुमकिन है, क्योंकि जरूरी नहीं जो इंसान ऊपर से दिखाई दे वह भीतर से कैसा हो। सफलता के मार्ग पर चलते हुए जरूरी नहीं हम अच्छे हैं तो इसका मतलब तो कतई ये नहीं है कि हमें हर कोई अच्छा ही मिले। हमारी तरह कई बार हम दूसरों को परेशान या अपशब्द नहीं कहना चाहते, पर कई बार स्वयं की या परिवार की रक्षा करने हेतु मजबूरीवश सामने वाले की ही भाषा में जवाब देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है कि बुराई के साथ बुरा भी बनना पड़ता है। तो ऐसे इंसान अपने अपने अक्स पर बनी अच्छाई की छवि कैसे कायम रख सकता है? पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। सारी दुनिया में ये अटल सत्य है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ या मेहनत करते हैं उन्हें उनका फल निश्चित ही मिलता है। प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को गिरने नहीं देती, और नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को उठने नहीं देती। पर कभी कभी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि लाख मेहनत के बावजूद कड़ी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे अवस्था में मजबूरीवश इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है और इसे ही अपना दुर्भाग्य मान बैठता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। पर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो वह भी कृष्ण की भक्ति में आस्था रखने वाले, वे ना भाग्य मानते ना दुर्भाग्य, क्योंकि कृष्ण भक्त अच्छे से जानते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा अच्छा ही हो रहा है, श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। उन्हें ये संपूर्ण विश्वास है कि उनसे बेहतर उनका हित किसमें है, ये श्री कृष्ण जानते हैं। भक्त ये भी अच्छे से जानते हैं और मानते हैं कि जीवन में दुख भी आ रहे हैं तो ये भी श्री कृष्ण की ही लीला है, और श्री कृष्ण उन्हें दुखों को सहन करने और सामना करने की शक्ति भी श्री कृष्ण ही हमें देंगे। इसीलिए ये बात भी समझ लीजिए आप, श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जन्म इसलिए हुआ है ताकि हमारे जो जन्मों के कर्म इकट्ठा कर रखे हैं वह समाप्त हो सके और हमें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सके। हर आत्मा पवित्र और शुद्ध होकर मोक्ष मार्ग पर चल सके। इस पृथ्वी पर हर दिन जन्म लेने का यही उद्देश्य है। पृथ्वी पर हर दिन को एक शरीर की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कोई ना कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। उद्देश्य हेतु हर एक को जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन, ये बात भी आप अच्छे से समझते भी होंगे।
जिसने जीवन में संघर्ष ही नहीं किया तो उसने क्या पाया फिर। श्री कृष्ण की ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप भी। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य और सौभाग्य यह एक सामान्य व्यक्ति की सोच है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ इंसान तो कर्म करने में भी कृष्ण की आराधना समझता है। भाग्यवान व्यक्ति तो अपने किए हुए अच्छे कर्म के बदले में सुख का आनंद लेता है। कृष्ण भक्त का तो श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भी पूरा समाप्त कर और नए पवित्र कर्मों का निर्माण कर श्री कृष्ण के शरण में जाकर खुद को सुरक्षित समझता है। इसलिए श्री कृष्ण के शरणागत होना ये भी एक सौभाग्य की बात है। आप भी श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहते हो तो ये आध्यात्मिक भूल की बात समझते होंगे। कर्म क्या है? क्या कर्म की बात जो बड़े बड़े आध्यात्मिक बातें करने वाले लोग कर्म की परिभाषा को कर्म कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम दिमाग में कुछ सोचते हैं, वह भी एक कर्म है। बल्कि मैं तो कहूँगा कोई भी अच्छे और बुरे कर्म की शुरुआत दिमाग से ही होती है। कोई भी अच्छे या बुरे कर्म की उपज हमारा ये दिमाग ही है। क्यों है सच ये बात? आप भी मानते हैं कि नहीं? सुनिए श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं। दिल के भी धनी होते हैं। ऐसे भक्त केवल खुद के लिए नहीं सोचते, बल्कि संसार में व्याप्त त्रासदी और दुख को खुद का दुख समझकर दिन दुखी जरूरतमंदों की बेहिचक सहायता करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। श्री कृष्ण उन्हें कभी धन की कमी महसूस नहीं होने देते। धन की वर्षा ऐसे भक्तों के जीवन में हमेशा स्थायी रूप से बनी रहती हैं। सदा दूसरों को मदद करने की भावना रखने वाले लोग खुद की सेवा का प्रचार प्रसार कभी नहीं करते। वे ऐसे सामाजिक कार्य भी गुप्त तरीके से करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ऐसे भक्तों पर भी अति प्रसन्न रहते हैं। दूसरों को दुख दूर करने की भावना रखने वाले ऐसे प्योर पॉजिटिव रहते हैं। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में कभी दुख नहीं देख सकते। अपने मनपसंद का कार्य करना, यदि कोई कार्य रुचिकर हो यानी आपके इंटरेस्टेड वर्क हो तो सफल जरूर हो सकता है। रुचिकर कार्य करने में मन भी लगा रहता और इंसान भी दिल लगाकर अधिक समय तक कार्य करते हुए ना थकता है, ना ही ऊबता है। सफलता भी कदम चूमने लगती हैं। धन अर्जित करने के मार्ग भी प्रशस्त होने लगते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग जिस कार्य में निपुणता हासिल हुई है पसंद और योग्यता अनुसार ही कार्य करना पसंद करते हैं। पर जरूरी नहीं जो चाहा हमेशा वह मिल ही जाए। जीवन की यात्रा आगे बढ़ाने की सिचुएशन में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ जाते हैं। ऐसे समय पर जीवन के पड़ाव के मध्य में उचित समय आने मनपसंद कार्य शुरू कर सकते हो। श्री कृष्ण जी के सुविचार आपको पसंद आई होंगी। एक सच्चे भक्त की सच्ची आराधना पर वे प्रसन्न होकर हमेशा साथ रहते और आजीवन भक्त को मार्गदर्शन देते रहते। एक साधारण हम जैसी जीवात्मा को और क्या चाहिए। आपको कैसे लगा जरूर से कमेंट्स कर बताएं। जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।